हेलो फ्रेंड्स, आज हम फोटक्स ब्लाउज़ का फर्मा बनाना सीखेंगे। हम सबसे पहले हमारा मेज़रमेंट देख लेते हैं। हमारा मेज़रमेंट कैसे है। हमारा शोल्डर है 15 इंच, चेस्ट है 36, लेंथ 15, वेस्ट 30, शोल्डर टू एपेक्स 10.5, एपेक्स टू एपेक्स 8 और जो हमारे नेक है दोनों ही हम राउंड नेक रखेंगे। स्लीव्स हमारी 5 इंच की है। कुछ इस टाइप से हमारा ब्लाउज़ बन के कम्प्लीट होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने ये पेपर लिया है, इस पे हम फर्मे की कटिंग करेंगे। हम डायरेक्ट लाइनिंग पे कपड़े पे कटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी होती है, जिससे हमारा कपड़ा वेस्ट चला जाता है। इसलिए हम पहले फर्मा बना लेते हैं, फिर हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें शोल्डर का मेज़रमेंट देखना है। हमारा शोल्डर है 15 इंच, हम उसका हाफ करेंगे तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 7.5। हम 7.5 पे हमने मार्क लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें 2.5 पे मार्क लगाना है। जहाँ से हमने शोल्डर का मेज़रमेंट लिया है वहाँ से हमें 1 इंच डाउन जानी है। अब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। 2.5 और 1 इंच ये दोनों मार्कर सभी ब्लाउज में लगाना कंपलसरी है। अब हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेंगे। इतना हमारा कंपलसरी है। अब इसके बाद में हम आर्म होल का मेज़रमेंट लेंगे। उसके लिए हमें जो हमारी चेस्ट होती है, जैसे हमारी चेस्ट है 36, उसमें हम डिवाइड करेंगे 6 का, तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 6। अब इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 6.5। हम 6.5 पे मेज़रमेंट लेंगे यहाँ से। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर हमारा एक नेक पेक है और एक नेक डीप है तो हम यहाँ पे +1 करेंगे। अगर हमारे दोनों नेक पेक है फिर भी हम +1 करेंगे। अगर हमारे दोनों ही नेक डीप रहेंगे तो हमें हाफ इंच प्लस करना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा अगर हमारा मेज़रमेंट 42 से 45 तक की रहा या फिर उससे एक्स्ट्रा, तो हमें हाफ इंच ही प्लस करना है। तो यहाँ पे हम हाफ इंच प्लस करेंगे क्योंकि हमारे दोनों ही नेक डीप है, इसलिए हम यहाँ पे हाफ इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम मेज़रमेंट लेंगे 6.5 पे। ठीक है, हमने यहाँ पे 6.5 पे मार्क किया। अब हमें बैक लेंथ लेना है। हमारी लेंथ है 15, तो हम 1 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 16 पे। हमें 1 इंच प्लस करना है। हमारा जितनी भी लेंथ होती है उसमें +1 करना ही, ये सभी के लिए कंपलसरी है। अब इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें चेस्ट की लाइन हमारी यहाँ से रहेंगी। अब हमें चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जैसे हमारी बैक की पट्टी, ये जो हमारा इस टाइप से हमारी ड्राइंग रहती है। यहाँ पे हमारी ये जो बैक की पट्टी होती है हमें जितनी भी रखनी होती है, जैसे हमें हाफ इंच या 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, ये 4 इंच तक के अगर हमारी बैक पट्टी होती है तो हमें चेस्ट लाइन पे, यहाँ पे चेस्ट लाइन पे हमें कोई लूजिंग नहीं करनी है। अगर हमारी बैक पट्टी 4 इंच से एक्स्ट्रा है तो हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन पे लूजिंग रखनी है। तो यहाँ पे हमारी जो बैक पट्टी है 5 इंच की है तो हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे। हमें लूजिंग ऐड करनी है तो हम लूजिंग कैसे ऐड करेंगे। हमारे यहाँ पे 5 इंच की पट्टी है तो हम इसमें चेस्ट में हम 36 + 1.5, हम इसमें 1.5
पहले प्लस करेंगे। यहाँ पे हमने पहले डिवाइड किया था चेस्ट से, जब हमने हार्मोन का फॉर्मूला निकाला था तो हमने डिवाइड किया था, फिर हमने प्लस किया था हाफ इंच। यहाँ पे हमें पहले प्लस करनी है जो हमें लूजिंग करनी है। फिर हम यहाँ पे प्लस करने के बाद में हम प्लस करेंगे 37.5, हमारा 37.5 आ रहा है। अब हम वही फार्मूला लाएंगे चेस्ट वाला, 37.5 डिवाइड बाय 4, हमें डिवाइड 4 करना है, तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 9.2। हमें 9.2 पे मेज़रमेंट करना है। और आपको अगर यहाँ पे चेस्ट लाइन पे हमें कितनी लूजिंग देनी है, इस पे भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है। अगर आपको डिटेल्स में जानना हो तो आप वीडियो को देख सकते हो, मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख लो, ताकि आपको ब्लाउज़ बनाने वक्त जो चेस्ट में लूजिंग देनी है वो आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। और यहाँ पे हमने 1.5 को प्लस किया जब हमारी 4 इंच से एक्स्ट्रा पट्टी है। तो अगर हमारी हाफ इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच अगर इतनी बैक पट्टी रही तो हमें चेस्ट लाइन पे हाफ इंच लूज़ करना है, हमें हाफ इंच लूज़ करना है। इतना क्लियर हुआ? जब हमारी 4 इंच से एक्स्ट्रा रही तो हमें प्लस करना है, और हमारी 4 इंच से नीचे रही तो हमें हाफ इंच प्लस करना है, हाफ इंच माइनस करना है। अब हम यहाँ पे 9.2 पे मेज़रमेंट कर लेंगे। हमारा 9.2 पे मेज़रमेंट हो गया। हम मार्जिन का भी ले लेंगे, 1.5 इंच हम मार्जिन रख रहे हैं। यहाँ पे 1.5 इंच पे हम मार्जिन करेंगे। हम वेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। वेस्ट के लिए हमारी वेस्ट है 13, तो 13 में हम 4 का डिवाइड करेंगे, इसमें हम कोई लूजिंग नहीं करेंगे, तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 7.5। हम यहाँ पे 7.5 का मेज़रमेंट लेंगे। सेवन पॉइंट 5 और हमें 1.5 इंच की मार्जिन लेनी है। अब हम पहले इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर हम जो हमारी मेन मार्किंग है उससे इस पॉइंट को मिलाएंगे और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिलाएंगे। अब हम फ्रंट वाली मार्किंग करेंगे। पहले हम फ्रंट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसको माइनस करेंगे जो भी हमें इसमें जितना काम बचा हुआ है। यहाँ पे हम फ्रंट वाले पार्ट की ड्रॉ करेंगे। हमने जितना शोल्डर लिया था उतना ही हमें शोल्डर रखनी है 7.5 पे, और 2.5 यहाँ पे, और 1 इंच हम डाउन गए थे, 1 इंच हम डाउन चले थे। पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे हम। हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे पहले लेंथ नहीं लेंगे, हम पहले हम आर्मल निकालेंगे, फिर चेस्ट लाइन निकालेंगे और फिर हम लेंथ निकालेंगे। अब यहाँ पे भी हमें 6.5 पे मार्क करनी है। 6.5 पे मार्क किया हमने। अब इसके बाद में हमें चेस्ट लाइन यहाँ से हमें ड्रॉ करनी है। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। अब हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट नेक है वो भी डीप है। तो जब हमारे दोनों ही नेक डीप होते हैं तो हमें 1.5 की लूजिंग देनी होती है चेस्ट लाइन पे, और चेस्ट लाइन पे लूजिंग देनी होती है। मैं आपको कंडीशन बता देती हूँ कि हमें कितनी लूजिंग रखनी है। जैसे हमारे दोनों ही नेक डीप रहे हैं तो हमें यहाँ पे हमारे दोनों ही नेक डीप हैं, पर फ्रंट डीप है
और बैक भी डीप है, तो हम यहाँ पे चेस्ट प्लस 1.5 करेंगे। पर यहाँ पे आप सोचोगे कि हमने तो लूजिंग रखी है, पर हमने लूजिंग क्यों रखी है बैक पार्ट में? क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट की जो पट्टी है 5 इंच है, यानी कि 4 इंच से एक्स्ट्रा है, इसलिए हमने बैक पार्ट में लूजिंग रखी है। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगर हमारा फ्रंट पेक है और बैक भी पेक है, तो हमें चेस्ट में 2+8 करना है दोनों ही पार्ट में, और हमारा फ्रंट डीप और बैक पेक तो हमें 1.5 प्लस करना है, 1.5। और हमें अगर फ्रंट पेक और बैक डीप तो हम यहाँ पे 1.5 प्लस करेंगे, और यहाँ पे भी हम 1.5 प्लस करेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छे से वीडियो या फिर अच्छे से मेज़रमेंट करना देखना है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है। यहाँ पे मैंने आपको कम ही बताया, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बताऊँगी तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे मेन टॉपिक बता दिए हैं। अब आप वीडियो को देख सकते हो। चलिए अब हम यहाँ पे 1.5 प्लस करेंगे, तो हमारा उतना ही मेज़रमेंट आएगा जितना हमने बैक पार्ट में किया था। यहाँ पे 9.2। अब हम शोल्डर माइनस करेंगे। शोल्डर माइनस के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैंने इस पे भी वीडियो बना के रखा है, शोल्डर माइनस चार्ट पे, आप जाके देख सकते हो। हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें हमारी शोल्डर, रेडी शोल्डर कितना रखना है? हमें रेडी शोल्डर 2.5 रखना है, और हमारा नेक डिप कितना रखना है? तो हमें नेक डिप 6 रखना है। अब हम यहाँ पे इन तीनों चीज़ों की मदद से शोल्डर माइनस चार्ट में देखेंगे। देखिए, हमें जो हमारा नेक शेप है, राउंड नेक है, और रेडी शोल्डर हमें 2.5 रखना है, इसमें है। और अब हम देख लेंगे कि हमें नेक डिप कितना रखना है। तो हमें 6 रखना है, तो यहाँ पे 5.5 टू 6.5 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो मेज़रमेंट आ रहा है 1.5 आ रहा है। तो आपको ऐसे उंगली से, अगर आपको मेज़रमेंट लेते नहीं आता है तो आप ऐसे उंगली से देख सकते हो कि जहाँ पे भी हमारा प्लस का निशान बने वहाँ पे हमारा मेज़रमेंट आता है। तो हमारा मेज़रमेंट आ रहा है 1.5। हमारा शोल्डर है 15, माइनस करेंगे 1.5, तो 13.5 आएगा। अब इसका हाफ करेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा 7.5, सॉरी 6.7 आएगा। हमने 6.7 पे मेज़रमेंट ले लिया है। अब हम यहाँ से भी 6.7 पे मार्क कर लेंगे, ताकि हमारी लाइन जो सीधी सीधी आना चाहिए। अब हम इन दोनों मार्क को मिला लेंगे। अब हमें आर्म होल ड्रॉ करनी है। उसके लिए हमें इस लाइन का बीच वाला सेंटर निकालेंगे, और यहाँ से हमें 2.5 अंदर जाना है। अब यहाँ पे हमें 0.75 लेना है। अगर आपका साइज़ 28 से 40 तक के होगा तो आपको 7.75 लेना है। अगर आपका साइज़ 40 से 45 प्लस होगा तो आपको 1 इंच लेना है।
अब हमें इस लाइन को ड्रॉ करनी है। अब इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हुए यहाँ तक के मिलाएंगे। मैं यहाँ पे पेंसिल का यूज़ करूँगी ताकि मेरा जो आर्म होल है वो अगर आगे पीछे भी हुआ तो हम बाद में उसे सुधार सकते हैं। ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है। अब हमें लेंथ लेनी है। हम ये जो हमारा पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट का बीच वाला पॉइंट निकालेंगे, फिर वहाँ से हम सारे मेज़रमेंट लेंगे। यहाँ से हमें सारे मेज़रमेंट लेना है। पहले हम लेंथ देखेंगे। हमारी लेंथ है, मेन हमारी 15 इंच है, हमें 1 + 8 करना है तो हमारा 16 पे आएगा। और अब हम देखेंगे शोल्डर टू एपेक्स, तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 10.5, तो हमें यहाँ पे 11 पे लेना है क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाता है। अब हमें नेक लेना है तो हमारा नेक है 6 पे। अब हमने ये तीनों मेज़रमेंट ले लिए हैं। सबसे पहले हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसको हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ से हमें और भी पॉइंट्स लेनी है। अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की मार्किंग के लिए हमें जितनी भी शोल्डर रखनी है उसमें प्लस करेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे। तो हमारी जो रेडी शोल्डर है 2.5 है, हमें 1 प्लस करना है तो हमारा 3.5 पे आएगा। यहाँ पे हमने ले लिया है। अब हमारा नेक आ रहा है 3.4 पे, तो हम यहाँ पे 3.4 पे मार्क करेंगे। अगर हमें ज़्यादा ब्रॉड नेक चाहिए तो हम यहाँ पे हाफ इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं या फिर 2.5 भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे 0.25 लेंगे। हम 1 इंच तक के एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जितना ब्रॉड आपको चाहिए। 1 इंच से एक्स्ट्रा आपको नहीं लेना है। अब हम नेक ड्रॉ करेंगे। अगर हमें और ज़्यादा गहराई वाला नेक बनाना है तो हम ऐसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और गहराई में। आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स का मेज़रमेंट लेना है। जहाँ से हमने शोल्डर टू एपेक्स का पॉइंट लिया है वहाँ पे हम मेज़र टेप रखेंगे और यहाँ पे 4 इंच का मार्क लगाएंगे। उसके बाद में इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। यहाँ पे प्लस का सिंबल आया है तो यहाँ पे हमने 4 इंच लिया है। तो जब भी हमारा एपेक्स टू एपेक्स से जितना भी रहेगा उसमें हमें हाफ इंच कम करके यहाँ का डॉट लेना है। तो हम यहाँ पे 3.5 पे मार्क करेंगे। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। अब यहाँ पे भी हमें जितनी टक्स लेनी है उसका मेज़रमेंट लेंगे। जैसे हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हमें टक्स लेनी होती है। जैसे हमारा साइज़ 28 से
36 रहा, तो हमें 2.5 का डॉट लेना है। और उसमें भी हमें जैसे हमारा 2.5 का डॉट आ रहा है तो हम 1 इंच कम ही लेंगे। जितना भी हमारा डॉट आएगा उसमें 1 इंच माइनस करना है। किसी भी साइज़ के लिए सबके लिए सेम होता है। तो यहाँ पे 1.5 हम 1.5 पे डॉट लेंगे। अगर आपको साइज़ के हिसाब से डॉट लेना नहीं आता है तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूँगी, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप कोई भी साइज़ का बना रहे हो, आपका 36 साइज़ नहीं है और आपको टक्स लेने में प्रॉब्लम्स आ रही, तो आप इन टक्स का मेज़रमेंट देख सकते हो। हमारा 28 से 36 से तो मेज़रमेंट हो गया है। अब यहाँ से 37 से 40 रहा तो हमें 3 इंच का डॉट लेना है। 40 से अबव रहा 5 का डॉट लेना है। और हम 4 टक्स वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 1 इंच माइनस करके ही नीचे का डॉट लेना है। तो हमारा 28 से 36 आ रहा है तो हम यहाँ पे 2.5 का डॉट लेंगे, उसमें भी 1 इंच माइनस करेंगे तो 1.5 आएगा। तो यहाँ पे 1.5 पे हम मार्क करेंगे। अब हमें इस पॉइंट के मेज़रमेंट लेना है। जैसे हम मेज़र टेप को रखेंगे और इसे हाफ करना है। ये एक पॉइंट आया। अब इसको फिर से हाफ करेंगे। एक पॉइंट ये निकल के आया। अब ये दोनों के बीच का पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे आया। अब हमें हाफ इंच बाहर जाना है इस वाले पॉइंट से और यहाँ से 0.25। ये हर साइज़ के लिए कंपलसरी होता है। अब हमें इन पॉइंट्स को मिलाना है। ये हर साइज़ के लिए सेम होता है, इसमें कोई हमें दूसरा मेज़रमेंट नहीं लगता है। हमारे यहाँ का जितना भी टक्स आता है उसका हाफ करना होता है। हमारा 1.5 का टक्स है तो हमें 0.75 पे यहाँ पे ऊपर के साइड में मार्क करना है। अब हमें 0.75 का आधा करेंगे तो हमें ऊपर की साइड में 3 लाइन ऊपर जाएंगे। 1 2 3 यहाँ पे 3 लाइन ऊपर जाएंगे। अब हमें हाफ इंच डाउन आना है आर्म होल के साइड से। पहले हम इनको इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये दोनों पॉइंट्स को हम पहले मिला देंगे। हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है। अब यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन आके 0.75 पे मार्क लगाएंगे। यहाँ पे हम हाफ इंच डाउन आके 0.75 पे हमने मार्क किया। अब हमें यहाँ पे गैप रखना है। तो हमारा यहाँ पे जितना भी गैप था, जितना भी टक्स था, वहाँ पे हम यहाँ पे टक्स का मेज़रमेंट ले लेंगे। यहाँ पे हमारा गैप आएगा 1.5। अब हमें ये जो हमारी तीनों लाइन है उसे मिला देंगे। मिला दिया है। अब हमें वेस्ट का
मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमारा 3.5 आ रहा है और हमें टक्स को छोड़कर फिर हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो हमारा मेज़रमेंट आ रहा था 3.5, यहाँ पे हमारा 3.5 आ रहा है। अगर आपको ऐसे लेते नहीं आ रहा है तो आप इसको कम करके भी मेज़रमेंट ले सकते हो। मैंने आपको सरल ही तरीका बताया है, आपको टक्स का पॉइंट छोड़ देना है और फिर मेज़रमेंट लेना है। तो हमारा 7.5 आ गया। अब हमें 1.5 इंच की मार्जिन रखना है। यहाँ पे भी हम 1.5 इंच की मार्जिन रखेंगे और हम मिला देंगे इन लाइनों को। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स वाला मार्किंग करनी है। पहले तो हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसके लिए हमें 1/2 इंच वाला टक्स भी बना सकते हैं और 1 इंच वाला टक्स भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे 1/2 इंच वाला टक्स लेंगे तो हमें इधर साइड में, इस लाइन के इधर साइड में भी 25 रहना चाहिए और इधर साइड भी 25 रहना चाहिए। और हमारा जो गेप है, यहाँ पे हमारा जितना यहाँ पे गेप था उससे 1/2 इंच कम करना है। तो यहाँ पे हमारा गेप था 1.5, तो यहाँ पे हमारा गेप 1 इंच ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले 0.25 दोनों साइड लगाएंगे। अगर आपको और भी बड़ा टक्स लेना है तो आप ले सकते हो 1 आधा इंच का। इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। ये हर पैटर्न के लिए और हर साइज़ के लिए सेम होता है, कुछ भी अलग चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे मैं पॉइंट्स ले रही हूँ, आपको उसी तरह पॉइंट्स लेना है। मैं आपको हर साइज़ के लिए बता रही हूँ, आप इसी तरह हर साइज़ का फरमा बना सकते हो, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ डिटेल से बता रही हूँ। यहाँ पर हमें 1 इंच का मार्क कर लेना है। अब हम मिला देंगे। मैं यहाँ से मार्कर से नहीं मिला रही हूँ क्योंकि हमारे जो पॉइंट्स है वो मिल जाएंगे, इसलिए। हमने यहाँ पे मेज़रमेंट ले लिया है। अब हम यहाँ का लगाएंगे टक्स। इसके लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें यहाँ का टक्स लगाना है। तो हम सबसे पहले ये जो हमारी लाइन है उसका भी सेंटर निकालेंगे और 1 इंच डाउन जाएंगे। अब हमें इस वाले पॉइंट्स को मिला देना है। इस वाले पॉइंट्स को मिला देना। अब हमें गेप कितना रखना है, जितना यहाँ पे हमारा गेप था उतना ही हमें यहाँ पे गेप रखना है। तो हमारा यहाँ पे 1.5 का गेप था, तो हमें यहाँ पे भी 1.5 का गेप रखना है। अब हमें यहाँ पे डॉट लेनी है। तो हम यहाँ पे डॉट कितनी लेंगे, अब यहाँ पे हमें टक्स लगाना है। तो यहाँ पे हमारे लिए हर साइज के लिए, यहाँ पे हमारे हर साइज के लिए 0.75 का टक्स होता है। ये हर साइज के लिए होता है। तो हम यहाँ पे 3 लाइन ऊपर जाएंगे, इस वाली लाइन से 1 2 3 और इस वाली लाइन से नीचे जाएंगे 1 2 3। ये हमारा टक्स हो गया है। अब हमें मिला देना है। सारे टक्स एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 1.5 था तो हमने यहाँ पे 7.75 लिया और यहाँ पे हमने 1.5 का गेप लिया और यहाँ से हमने 1/2 इंच का गेप लिया और यहाँ पे हमने जितना हमारा यहाँ पे 1.5 का गेप था उतना ही हमने यहाँ पे गेप लिया। सारे टक्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हमें आर्म होल लगाना है। तो आर्म होल हम कैसे लगाएंगे, जो हमारा मेन वाला आर्म होल है, तो हमें 1/2 इंच पहले डाउन जाना है। 1/2 इंच हम डाउन जाएंगे। अब हमें स्केल को कैसे रखना है, स्केल को हमें इस तरह से रखना है, ना कि इस तरह से। जितनी भले हमारी स्केल जितनी भी तिरछी जाए उतनी जाने देना है और इस वाली लाइन से हमें मिलाना है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें जितना भी हमारी ये वाली लाइन है, जैसे यहाँ पे हमारी लाइन आ रही है 4.4 पे, तो ये भी लाइन हमारी 4.4 पे आना चाहिए। 4.4 यहाँ तक की हमारी लाइन आ रही है। अब हमें इस वाली लाइन को, ये जो हमारा मार्किंग आई है, उसको हम सीधा ड्रॉ करेंगे।
अब हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे। अब हम मिला के दिखाती हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं हमारा आर्मोल बन के आ रहा है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बन रहा है, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट्स को इस तरह मिला देंगे। ये हमारा मेन वाला आर्मोल हो गया। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। अब हमें इस वाले टक्स को देखना है, तो हमें जितना हमारा ये वाला टक्स की लाइन होंगी उतना ही हमें ऐसे रखना है। हमें टेप, जैसे ये फिक्स 5 इंच आ रहा है, तो हमारा ये भी टक्स 5 इंच आना चाहिए। ये हमारा 5.1 आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 5.1 आ रहा है, मतलब कि 1 लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, तो यहाँ पे हमें 2 लाइन एक्स्ट्रा रखनी है। जितना भी यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा आएगा उसके हमें डबल रखना है। तो यहाँ पे हमारा 2 लाइन यहाँ पे हमने रख दिया। अब यहाँ पे हम इसे सीधा कर लेंगे। इसको हमने सीधा कर लिया। अब यहाँ पे हर साइज के लिए यहाँ पे हमें 1/2 इंच ऊपर जाना ही है, हर साइज के लिए कंपलसरी है नेक की साइड में। अब हमें इसे इस वाले पॉइंट्स को मिलाना है। अब ये हमारा बन के कंप्लीट करती हूँ। तीरा पट्टी अगर आपको नहीं लगाना है तो आप नॉर्मल ऐसी कटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे जब कटिंग करते हैं हम, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हमारा कम हो जाता है, उसको मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। अगर आप लोगों को तीरा पट्टी वाला फर्मा आपको बनाना है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में हमारी जो तीरा पट्टी कैसे निकलती है मैं उसके बारे में बताऊंगी। अभी मैं फ़िलहाल इतना ही बता रही हूँ। अब इसे हमें कट करना है। इस पॉइंट्स को हमें पहले मिला के देखना है, क्योंकि जब भी हम कटिंग करते हैं तो यहाँ से हमारा कुछ पॉइंट्स कम हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर सीधा करके देखना है। इस वाले टक्स की लाइन को इस वाले टक्स की लाइन पे मिलाना है। ये देखिए हमारी लाइन आगे पीछे आ रही है, तो हमें इसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें कटिंग कर लेना है। अभी हमारे बैक पार्ट की कटिंग बची हुई है। हमारी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें आर्मोल की कटिंग करनी है। इसके लिए हम यहाँ से जितनी भी हमारी यहाँ पे लाइन जा रही है हम उसे पहले ड्रॉ कर लेंगे और हल्की सी गोलाई देते हुए कटिंग कर लेंगे। हमारी फर्मा कटिंग हो गई है। अब हमें अभी के लिए हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। इतना भी हमारा मेज़रमेंट बचा हुआ था
यहाँ पे हमने शोल्डर माइनस चार्ट से हमने हमारा नेक के शेप के अकॉर्डिंग, डिप के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर माइनस कर दिया है। यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट आ रहा है 6 पे। यहाँ पे भी हमें 6 पे मेज़रमेंट लेना है। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से 7.75 पे मार्क करेंगे। यहाँ से बीच का डॉट निकालेंगे। अब हमें इससे गोल शेप देनी है। पहले हम इस वाले पॉइंट को मिला देते हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़े से ऊपर में 0.25 छोड़ के यहाँ से जोड़ देनी है। ये हमारी फ्रंट नेक होंगी, इसलिए हमने यहाँ पे ड्रॉ करके देख लिया था। अब जो हमारा फ्रंट वाला साइड था उसे मिला के देखना है। इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से इधर कितना भी तिरछा जाए उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से मिलाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना फ़र्क आ रहा है। हम ये एक्स्ट्रा मार्किंग कर हमने जो मार्किंग की है उसे कटिंग करनी है। यहाँ पे हमारा हाफ इंच का फ़र्क आ रहा है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके रखी है। तो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें नेक ड्रॉ करना है। इसके लिए हमें जो रेडी शोल्डर रखना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो हम यहाँ पे 3.5 पे मार्किंग करेंगे। हमारा नेक तैयार होगा 2.5 पे। अब हमें नीचे की पट्टी देखना है हमें कितनी रखनी है। हमें 5 इंच की पट्टी रखना है, तो हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे और हमारा नेक तैयार होगा। इतने में हमारा नेक तैयार हो जाएगा 9.5 पे। और हमें यहाँ पे भी 2.5 पे मार्किंग लेनी है। और अब यहाँ पे हमारा जो चेस्ट लाइन के नीचे जा रहा है नेक, इसलिए हमें यहाँ पे शोल्डर को कम करना है। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट लाइन के नीचे जा रहा है, इसलिए हमारी जो यहाँ से जितनी भी एक्स्ट्रा मार्किंग आ रही है हम यहाँ पे ये जो तिरछी लाइन जितनी भी जा रही है यहाँ से हम सीधी कर लेंगे। अब हमें 0.25 नीचे की ओर जाना है। ये हर साइज़ के लिए कंपलसरी तो नहीं होता है। अगर आपका गला चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो आप 2.5 या फिर हाफ इंच भी कम कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2.5 कम कर रही हूँ। अब हम इस वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। अगर हमें ज़्यादा ब्रॉड गला चाहिए, हमें यहाँ पे ज़्यादा ब्रॉड गला चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हमें राउंड नेक लेना है, तो हम यहाँ पे राउंड नेक का शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट भाग है। अब मैं इसको आपको कपड़े पे कटिंग करके बताती हूँ। सबसे पहले हम लाइनिंग पे करेंगे, फिर हम फैब्रिक पे करेंगे कटिंग। यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया। हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट भाग है। इसमें हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए। ये हमारे 4 टक्स है। सेम मार्किंग हमने लाइनिंग पे कर दी है। मार्किंग हमें अच्छे से करनी है। और जो हमारा आर्म होल है हमने उसे अभी कट टू कट नहीं किया है, क्योंकि हम पहले डॉट बनाएंगे फिर कटिंग करेंगे। सेम कटिंग हम कपड़े पे भी करेंगे और हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। यदि आपको स्लीव्स की कटिंग करते नहीं आती हो तो मैंने फर्मा बनाने का वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हो वीडियो को, ताकि आपको फर्मे कटिंग प्रॉपर तरीके से आ जाए और आपकी स्लीव्स की फिटिंग परफेक्ट हो। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।